एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमें मुरान को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन में काफ़ी फोकस के साथ कुछ देख रहा होता है। तभी ली चेन बाहर से अपार्टमेंट के अंदर आता है और वो मुरान को जायो और योंगजी के बारे में बताते हुए कहता है तुम कभी भी गेस नहीं कर पाओगे, लेकिन सच में जायो योंगजी के साथ रिलेशनशिप में है। आखिर जायो इतना ज़्यादा थॉटलेस कैसे बन सकता है। मुरान ने अपने फ़ोन को नीचे रख दिया था और वो ली चेन की बातें सुन रहा था, लेकिन मुरान को इस बात का डर था कहीं ली चेन उसका फोन चेक न कर ले। ली चेन मुरान से कहता है तुम अपने फोन में क्या देख रहे थे। ये कहते ही ली चेन मुरान का फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मुरान ली चेन को रोकते हुए कहता है कुछ भी नहीं। मुरान ली चेन से कहता है क्या जायो उसके ब्रदर के साथ टच में है, जिस पर ली चेन बताता है वो दोनों सिर्फ टच में ही नहीं है बल्कि वो दोनों साथ में रिलेशनशिप में आने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। साथ में ली चेन ये भी बताता है वो दोनों साथ में मिलकर उन लोगों के फादर को फेस करने की तैयारी भी कर रहे हैं। मुरान कहता है जायो ने सच में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिस पर ली चेन भी कहता है उस किड की वजह से जायो में बहुत ही ज्यादा करेज हो गया है। मुरान कहता है जायो अपने डैड को फेस करेगा जिनसे वो बहुत प्यार करता है, जायो जरूर बहुत ही ज्यादा सैड होगा, जिस पर ली चेन कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है। मुरान शॉक होते हुए कहता है कैसे। ली चेन कहता है अपोजिशन को फेस करने से डेफिनेटली अपसेट होते हैं, लेकिन जायो अकेला नहीं है, जायो और योंगजी दोनों मिलकर इसे साथ में फेस करेंगे, सो ये बिटर के साथ स्वीट है। देन मुरान और ली चेन साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर ली चेन दोबारा से मुरान का फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मुरान दोबारा से ली चेन को रोकते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। ली चेन मुरान से कहता है मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम अपने फ़ोन में क्या देख रहे थे, तुम काफ़ी इंटेंसली इसकी तरफ देख रहे थे, इनफैक्ट तुमने हेडफोन भी लगा रखे थे। मुरान ली चेन से कहता है कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ डेटिंग लोकेशंस और स्टफ देख रहा था। अब ये सुनकर ली चेन कहता है मैं ऑलमोस्ट इस बारे में भूल ही गया था, ये हमारी फर्स्ट डेट होने वाली है, सो मुझे इस बारे में केयरफुली प्लान करने दो। ली चेन मुरान को उसके साथ कल डेट पर चलने के लिए कहता है। ये सुनकर मुरान एकदम शॉक हो जाता है, जिस पर ली चेन कहता है फिक्र मत करो, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें तो बस हमारी डेट में पार्टिसिपेट करना है। ली चेन उन दोनों की फर्स्ट डेट को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी भी होता है और साथ ही साथ एक्साइटेड भी। दूसरी तरफ हमें जायो को उसके मॉम के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉम जायो से कहती है क्या तुम योंगजी से मिले। योंगजी मॉम से यस कहता है और कहता है वो लोग कल ही मिले थे, जिस पर मॉम कहती है तो फिर क्या हुआ, क्या योंगजी ने तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स किया है। मॉम यहाँ पर जायो को योंगजी के लिए सॉफ्ट हार्टेड बनने से मना कर देती है। जायो मॉम को बताता है वो दोनों साथ में डेट कर रहे हैं। ये सुनकर तो मॉम एकदम शॉक हो जाती है और शाउट कर देती है। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं और मॉम से कहते हैं क्या हुआ, जिस पर मॉम कहती है कुछ भी नहीं। डैड कहते हैं तुम बिना किसी रीजन के शाउट कर रही थी। मॉम डैड से झूठ बोलते हुए ये कह देती है जायो ने अभी अभी उन्हें बताया है जायो के रूम में एक कॉकरोच है और शायद ये इस वजह से है बिकॉज मैंने वहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग नहीं की है, मैं बाद में जाकर पेस्ट्रीसाइड स्प्रे ले आऊंगी। डैड कहते हैं यहाँ पर कॉकरोच है तो फिर हमें सिर्फ बेडरूम में नहीं बल्कि सभी जगह पर स्प्रे करना चाहिए। मॉम डैड से कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हो और मॉम डैड को पेस्ट्रीसाइड खरीदने के लिए घर से बाहर भेज देती है। डैड भी ओके कहकर वहाँ से चले जाते हैं। डैड के जाने के बाद मॉम जायो को उसके साथ बिठाती है और वह जायो से कहती है क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो, क्या तुम इसके साथ ओके हो या फिर क्या तुम सिर्फ सिंपैथेटिक बन रहे हो। जायो स्माइल करते हुए मॉम से कहता है क्या आप भी इसके अगेंस्ट हो। मॉम कहती है मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस वरिड हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, सो डेफिनेटली योंगजी तुम्हें बुली करेगा। ऑल्सो तुमने उससे इतना इजीली प्रॉमिस कर लिया, नेक्स्ट वो तुम्हारे डैड को ढूंढेगा। सब कुछ खत्म हो गया, इवन मैंने तुम्हारे डैड को बाहर जाने के लिए कह दिया। जायो मॉम से कहता है रिलैक्स, मैंने ऑलरेडी योंगजी से कहा है वो डैड के पास ना जाए और इतनी जल्दबाजी ना करे। जिस पर मॉम कहती है अगर योंगजी इतना ज़्यादा ओबीडियंट होता तो
उसका नाम फू योंगजी नहीं होता। मुझे जल्दी जाना चाहिए और डैड को कॉल करके जल्दी घर वापस बुलाना चाहिए ताकि योंगजी को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिले तुम्हारे डैड से मिलने की और तुमसे ये कहने की कि वो तुम्हारी विश को फुलफिल करने जा रहा है। डैड जैसे ही पेस्ट्री साइड स्प्रे खरीदने के लिए घर से बाहर जाते हैं तभी उनके पास मॉम का कॉल आता है। डैड वो कॉल पिक करते हैं तो मॉम बताती है उन्हें ऑलरेडी घर में पेस्ट्री साइड स्प्रे मिल गया है तो उन्हें और खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जल्दी से घर वापस आ जाएं। और मॉम का शक एकदम सही होता है। योंगजी बस इस मौके की तलाश में था कि वो कब डैड के पास जाकर जायो और उसके बारे में बात कर सके। जैसे ही योंगजी डैड के पास जाने वाला होता है डैड दोबारा से घर के अंदर चले जाते हैं और बेचारा योंगजी उनसे कुछ भी नहीं कह पाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरान और लीचन को साथ में दिखाया जाता है। वो दोनों ही अपने फर्स्ट डेट के लिए एक आर्टिस्टिक प्लेस पे आते हैं। सो गाइज मुझे नहीं पता इस प्लेस को क्या कहते हैं, आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक इसे आर्ट गैलरी कहते हैं, राइट। एनीवे बैक टू द स्टोरी। लीचन खुद की तारीफ करते हुए कहने लगता है वो प्लेस सिलेक्ट करने में बहुत ही अच्छा है और ये प्लेस पूरी तरीके से आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट से भरा हुआ है और ये हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो दोनों इसी तरीके से बातें करते हुए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर लीचन का एक जूनियर होता है जिसकी नज़र लीचन और मुरान पर पड़ती है और वो लीचन को आवाज़ देकर बुलाता है। लीचन भी उस जूनियर को देखकर एकदम शॉक होता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो जूनियर लीचन को बताता है वो अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर डेट पर आया है। जिस पर लीचन भी बताता है वो दोनों भी यहाँ पर डेट पर आए हैं। वो जूनियर ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और वो मुरान से कहता है सो आप सीनियर के अदर हाफ हो। मुरान उस जूनियर को हेलो कहता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो जूनियर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम सन बूजियांग है और ये है मेरा डार्लिंग लू जी गैंग। लीचन लू को हेलो कहकर उससे अपना इंट्रोडक्शन करता है जिस पर लू उन दोनों से पूछता है क्या आप दोनों भी यहाँ पर पोर्टी क्लासेस के लिए आए हैं। लीचन कहता है हाँ वो दोनों यहाँ पर अपनी फर्स्ट डेट के लिए आए हैं और क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन सबसे पहले वो मुरान के साथ जाकर इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना चाहता है। ये कहकर लीचन मुरान को लेकर वहाँ से चला जाता है। सन लू से कहता है क्या उसे याद है जब वो अपने फर्स्ट डेट पर यहाँ पर आए थे, जिस पर लू कहता है ऑफ कोर्स मुझे अच्छे से याद है। देन लीचन मुरान के साथ कुछ कप्स देखने लगता है। लीचन को वो कप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनमें से एक कप ब्लैक और दूसरा कप वाइट होता है और लीचन को वो उन दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है और उनका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा होता है। उन दोनों के पीछे सन और लू होते हैं। मुरान बार बार मुड़कर उन दोनों को देख रहा होता है जिसे लीचन भी नोटिस कर लेता है और वो भी उन दोनों को देखता है। देन लीचन मुरान के साथ क्लासेस अटेंड करता है जहाँ पर उन्हें पॉट्स बनाना सिखाया जाता है। बाद में लीचन और मुरान भी उन पॉट्स को बनाने की ट्राई करते हैं। लीचन मुरान के पीछे आकर उसकी पॉट बनाने में हेल्प करने लगता है। दूर से सन उन दोनों को देख रहा होता है और वो लू को भी लीचन और मुरान को देखने के लिए कहता है। वो दोनों मिलकर मुरान और लीचन को देखने लगते हैं और अपनी फर्स्ट डेट की मेमोरीज को याद करने लगते हैं। लीचन जब मुरान की हेल्प कर रहा होता है तभी मुरान लीचन की तरफ मुड़ता है जिसकी वजह से मुरान एक्सीडेंटली लीचन के चीक्स पर किस कर देता है। लीचन मुरान से कहता है मुरान तो लीचन से भी ज़्यादा बोल्ड है, उसने पब्लिक प्लेस में ही लीचन को किस कर दिया। जिस पर मुरान कहता है बिकॉज लीचन उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज था। जिस पर लीचन कहता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे, ये परफेक्ट है। क्या मुरान को ये पसंद नहीं है? मुरान लीचन से कहता है यहाँ पर कोई भी उन लोगों की तरह नहीं है। जिस पर लीचन कहता है उन्हें बाकी सब लोगों की तरह बनने की क्यों ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक हूँ, मैं सिर्फ लीचन हूँ, तुम एक हो, तुम सिर्फ टैंग मुरान हो। हमें दूसरे लोगों को कॉपी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ खुद के रास्ते को फॉलो करने की ज़रूरत है। मुरान लीचन से कहता है क्या तुमने रियलाइज़ किया मैं लू और सन को ही देख रहा था। लीचन मुरान को बताता है सन और लू दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों ने अभी अभी एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया है। सो उन दोनों को इतना इन्वॉइस बनने की या फिर इतनी जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो फ्यूचर में लू और सन से भी ज़्यादा स्वीट कपल बनेंगे। ये कहकर लीचन स्माइल करने लगता है और वो दोबारा से मुरान की पॉट बनाने में हेल्प करने लगता है। कुछ टाइम के बाद सन और लीचन दोनों साथ में होते हैं। वो दोनों उस वीडियो के बारे में बात करने लगते हैं जिसमें मी फैंग और लीचन दोनों साथ में होते हैं।
सन लीचन को बताता है जिस पर्सन ने उस आईपी एड्रेस से वो वीडियो भेजा था वो लीचन की कंपनी में से ही किसी का है। ये जानकर लीचन एकदम सरप्राइज हो जाता है कि उसी की कंपनी में से कोई पर्सन है और वो सन से कहता है कि सन के कहने का ये मतलब है कि उसकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने उसकी और मी फैंग की वीडियो बनाई और उस वीडियो को उस गॉसिप क्वीन एम्प्लॉय को भेज दिया ताकि वो उसे हर जगह स्प्रेड कर सके। सन लीचन को ये भी बताता है उस वीडियो के अंदर उसे किसी पर्सन की रिफ्लेक्शन दिखी और वो एक लड़की है। सन लीचन को बताता है उसने उस लड़की की इमेज को क्लीन करने की कोशिश की थी लेकिन अभी भी वो थोड़ी सी ब्लर है। शायद लीचन उस लड़की की इमेज को देखकर पता कर सके कि वो लड़की उसकी कंपनी में है या फिर नहीं। लीचन सन के साथ मिलकर उस वीडियो को देखने लगता है जिसमें मी फैंग और लीचन दोनों साथ में होते हैं। लीचन उस लड़की को देखता है और वो सन से कहता है वो उस लड़की को नहीं जानता है और शायद वो लड़की इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। जिस पर सन लीचन से कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल बन सकती है। सन इन सब के बारे में सोचने लगता है तो लीचन सन से कहता है उसे इन सब के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो और भी ज़्यादा केयरफुल रहेगा और वो सन को साथ में थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। और किसी दिन लीचन सन को उसका फेवर जरूर रिटर्न करेगा। सन लीचन से कहता है क्या लीचन उसका थैंक यू रिटर्न करना चाहता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस लीचन को सन की हेल्प करनी होगी वेडिंग में डिस्काउंट लेने में। यहाँ पर सन इनडायरेक्टली लीचन को बता रहा होता है वो लू से जल्दी वेडिंग करने वाला है, जिसे जानकर लीचन शॉक और खुश दोनों ही होता है। दूसरी तरफ मुरान लू से बातें कर रहा होता है और मुरान लू से कहता है सन ने लीचन को सीनियर कहा था। लू मुरान को बताता है जब वो सन से मिला था तब भी सन हाई स्कूल में जूनियर था, साथ ही सन और लू दोनों के बीच में 12 इयर्स का एज डिफरेंस है। लू सन से 12 इयर्स ओल्डर है। मुरान इस बारे में सोचते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा है। बाद में वो इसके लिए लू से माफ़ी मांगता है और कहता है उसके कहने का ऐसा मतलब नहीं था। लू मुरान से कहता है ठीक है, वैसे भी तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल था और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज ये हमारी अपनी खुशी है। मुरान लू को बताता है उसकी थिंकिंग लीचन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। लू मुरान से कहता है चाहे वो सन से ओल्डर ही क्यों ना है लेकिन वो सन है जो कि लू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। मुरान लू से कहता है तुम दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हो और अभी तक एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तुम लोग सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। लू मुरान को बताता है वो दोनों आज यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि वो अपने वेडिंग में एक दूसरे को देने के लिए प्रेजेंट खुद बना सके। साथ में लू मुरान को ये भी बताता है लू और सन दोनों जल्द ही मैरिज करने वाले हैं, जिसे जानकर मुरान काफी ज्यादा खुश होता है और वो लू को कॉन्ग्रेट्स कहता है। लू मुरान और लीचन को सन और उसकी वेडिंग में इनवाइट करता है, जिसके लिए मुरान भी रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डैड को दिखाया जाता है जो कि स्मोक खरीदने के लिए बाहर जा रहे थे। मॉम उन्हें रोकती है और कहती है वो थोड़ा सा वेट करे बिकॉज मॉम भी उनके साथ बाहर जाएगी, जिस पर डैड मॉम से कहते हैं आखिर मॉम उनके साथ स्मोक खरीदने के लिए बाहर क्यों जाना चाहती हैं, जिस पर मॉम कह देती हैं उन्हें डैड को कंपनी देनी है। डैड मॉम से कहते हैं आज मॉम को क्या हुआ है, वो इतनी नर्वस क्यों दिखाई दे रही है। मॉम डैड से कहती है कुछ भी नहीं, साथ में वो ये भी बताती है इन दिनों डैड की हेल्थ अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्हें डर लग रहा है डैड का अकेले बाहर जाना उनके लिए डेंजरस हो सकता है, कहीं डैड बेहोश हो जाएं या फिर उन्हें हार्ट अटैक आ जाए तो। तभी जायो के पास योंगजी का मैसेज आता है, जिसे देखकर जायो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। देन जायो डैड के पास जाता है और वो मॉम को सपोर्ट करते हुए कहता है डैड घर पे ही मॉम के साथ रुके। जायो डैड के बदले जाकर उनके लिए स्मोक ले आएगा, जिस पर मॉम भी जायो से एग्री करती है और जायो और मॉम दोनों मिलकर डैड को घर पर ही रोक लेते हैं। देन जायो घर से बाहर डैड के लिए स्मोक लेने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से योंगजी पीछे से आकर जायो को टाइटली हग कर लेता है। योंगजी कहता है उसने जायो को बहुत मिस किया था, जिस पर जायो कहता है क्या वो दोनों कल नहीं मिले थे। योंगजी जायो से कहता है उन्हें एवरीडे ही मिलना चाहिए, जिस पर जायो योंगजी की तरफ मुड़ता है और उससे ओके कहता है। साथ ही जायो योंगजी से कहता है मैंने भी तुम्हें मिस किया। यहाँ पर योंगजी जायो को बताता है वो पूरे दिन से घर के बाहर ही घूम रहा था, वो ओरिजिनली सोच रहा था उसे डैड से प्राइवेटली मिलकर सब कुछ बता देना चाहिए।
बाद में मैंने उस प्रॉमिस के बारे में सोचा जो मैंने तुमसे किया था, इसीलिए मैंने इन सभी बातों को अपने अंदर रखा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, मैं इन सब को अपने अंदर नहीं रखना चाहता। मैं डैड को इन सब के बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन जायो डैड की हेल्थ की वजह से डर रहा था और वो इस बारे में योंगजी को भी बताता है, जिस पर योंगजी कहता है मैं जानता हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं केयरफुल रहूँगा। मैं तुम्हारे लिए इसे और मुश्किल नहीं बनाऊंगा और ना ही तुम्हें लाइफ टाइम तक इसके लिए गिल्टी फील होने दूंगा। जिस पर जायो भी कहता है ठीक है। देन जब कभी भी तुम डैड को इस बारे में बताओगे तो मुझे ज़रूर बताना, हम दोनों साथ में जाएंगे। देन जायो और योंगजी जब वॉक कर रहे होते हैं तब जायो योंगजी से कहता है उसे वॉक करते टाइम पर सामने की तरफ देखना चाहिए, आखिर योंगजी जायो की तरफ क्यों देख रहा है। जिस पर योंगजी जायो को बताता है जायो को इस तरीके से देखना योंगजी को काफी हैप्पी फील कराता है। जिस पर जायो कहता है सिर्फ ये तुम्हें हैप्पी फील कराता है। योंगजी कहता है हाँ, बिकॉज इस तरीके से तुम्हारे हैंड को होल्ड करना और तुम्हारे साइड में तुम्हारे साथ इस तरीके से वॉक करना, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम तक ब्रदर नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा लवर हूँ। जायो कहता है देन योंगजी क्या थोड़ा और हैप्पी होना चाहता है, जिस पर योंगजी यस कहता है। जायो योंगजी से उसके साथ स्वीट टॉक करने के लिए कहता है, साथ में ये भी कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो एनी टाइम जब भी तुम चाहो मेरे साथ स्वीट टॉक कर सकते हो। लेकिन योंगजी को तो ये सब कुछ नहीं आता था। जिस पर जायो कहता है अगर योंगजी को ये सब कुछ नहीं आता है तो उसे सीखना चाहिए। देन जायो योंगजी को उसके साथ एक प्लेस पर लेकर आता है। देन वो योंगजी के फेस टू फेस खड़े होकर कहता है अब से हम लवर्स है, सो तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर योंगजी स्ट्रेट फॉरवर्डली जायो से कह देता है वो जायो को किस करना चाहता है। योंगजी जैसे ही जायो को किस करने के लिए उसके करीब बढ़ता है तो जायो उसे रोक लेता है। जायो योंगजी से कहता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें मुझसे स्वीटली टॉक करना सीखना होगा। योंगजी जायो से कहता है वो जायो को किस करना चाहता है। जिस पर जायो कहता है ये यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, स्वीटली टॉक के बारे में क्या। जायो योंगजी के हैंड्स को होल्ड करता है और उसे स्वीट टॉक करना सिखाने लगता है। जायो योंगजी से कहता है स्वीट टॉक करने का फर्स्ट स्टेप अदर पर्सन की बॉडी के धीरे धीरे क्लोज जाओ और सारी डिस्टेंस खत्म कर दो। सेकंड स्टेप है अदर पर्सन के फेस के पास जेंटली अपना फेस लेकर जाओ और जस्ट लाइटली टच करो और जो तुम उस अदर पर्सन से चाहते हो उसे बता दो। जायो यहाँ पर योंगजी को ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके समझा रहा होता है और वो योंगजी से दूर हटते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। योंगजी यहाँ पर एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वो सब कुछ कर रहा होता है जो कि उसके जायो टीचर ने उसे सिखाया होता है। वो वैसे ही जायो के क्लोज जाता है और उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है मुझे किस करो। जिस पर जायो योंगजी के दोनों चीक्स पर किस करता है। देन वो योंगजी के लिप्स पर भी एक किस करता है। दोनों कुछ टाइम तक इसी तरीके से किस करते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान और ली चन को दिखाया जाता है। ली चन मुरान की आईज पर अपने हैंड रखकर उसे अपार्टमेंट के अंदर लेकर आता है। देन मुरान जब ली चन के कहने पर अपनी आईज ओपन करके देखता है तो वो देखता है अपार्टमेंट काफी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हुआ था और सभी तरफ से रोमांटिक वाइब्स आ रही थी। वहाँ पर ली चन और मुरान के काफी सारे फोटोज भी रखे होते हैं। ली चन मुरान को एक फ्लावर बुके देता है और उसे हैप्पी 1 वीक एनिवर्सरी कहता है। साथ ही ली चन मुरान के लिप्स पर किस भी करता है। मुरान ली चन से कहता है तुमने ये सब कुछ कब किया। जिस पर ली चन कहता है क्या तुम भूल चुके हो हमारे पास मोस्ट प्रोफेशनल टीम है। मुरान ली चन से कहता है कौन 1 वीक एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। जिस पर ली चन कहता है मैं, और कहता है मुझे लगता है एवरी डे जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं वो सेलिब्रेट करना वर्थ इट है। मुरान कहता है लेकिन मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। जिस पर ली चन मुरान के सर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम ग्रेटेस्ट प्रेजेंट एवर हो। मुरान ली चन से कहता है सिर्फ तुम अच्छे से जानते हो स्वीट टॉक कैसे करना है। जिस पर ली चन कहता है लेकिन ये सब कुछ मेरे हार्ट से निकलता है। ली चन मुरान को उसके साथ सोफे पर बिठाता है और उसे कपल रिंग गिफ्ट करता है। ली चन जब उस कपल रिंग को मुरान को पहनाने वाला होता है मुरान अपने हाथों को पीछे कर लेता है। जिस पर ली चन मुरान को देखने लगता है। मुरान ली चन से कहता है कि उसने नहीं कहा था वो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे। ली चन स्माइल करते हुए मुरान से कहता है वो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ही आगे लेकर जाएंगे, डोंट वरी, ये सिर्फ एक कपल रिंग है और अगर ये मैरिज प्रपोजल होता तो वो इससे भी बड़ा कुछ प्रिपेयर करता। मुरान अपने हैंड को आगे करते हुए कहता है इवन मैं तुमसे नहीं कहता मैं तुमसे मैरिज करूंगा। जिस पर ली चन स्माइल करते हुए मुरान को वो रिंग पहना देता है और मुरान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है।
ली चेन मुरान के हैंड पर किस करता है और कहता है कि उसे ये पसंद आया, जिस पर मुरान भी स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। ली चेन मुरान को भी उसे वो रिंग पहनाने के लिए कहता है, जिस पर मुरान भी ली चेन को वो कपल रिंग पहना देता है। मुरान ली चेन से कहता है, जब हम अलग अलग थे हमारी अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज थी, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो हम एक हो जाते हैं। ये सब कुछ मुरान ली चेन के हैंड को होल्ड करते हुए कह रहा होता है, जिस पर ली चेन मुरान को हक करते हुए कहता है, तुम एब्सोल्युटली राइट हो, इसीलिए मैंने ये पैर चूज किया है। मुरान ली चेन से कहता है, देन नेक्स्ट टाइम ली चेन मुरान के लिए क्या लेकर आएगा, जिस पर ली चेन कहता है, उसे जो कुछ भी चाहिए वो बस उसे कह दे, वो उसके लिए सब कुछ लेकर आएगा। मुरान कहता है उसे कुछ समथिंग यूनिक चाहिए, जिस पर ली चेन कहता है वो क्या है। मुरान कहता है, ली चेन इस बारे में खुद सोच ले। देन ली चेन मुरान की गोद में लेटते हुए कहता है, मैंने ऑलरेडी रिंग लेने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक सोचा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।